नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। इसको लेकर मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया के 22 देशों ने मिलकर ईरान से अपील की है कि वे अपने हमले तुरंत बंद करे और होर्मुज जल जमरू मध्य को फिर से खोल दे। इन देशों में यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देश शामिल हैं। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ईरान ने हाल ही में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए, तेल और गैस से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया और होर्मुज जल डमरू मध्य को लगभग बंद कर दिया। उदयपुर शहर के गोगुंदा क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा एक ट्रेलर अचानक आग की चपेट में आ गया। घटना भव्य पैलेस के सामने की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते ट्रेलर आग का गोला बन गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसके इंजन से धुआं उठने लगा। चालक को समझ पाता इससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और कुछ ही पलों में कैबिन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए चलते ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की भयावता को देखते हुए चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और चलते ट्रेलर से छलांग लगा दी। केरलम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम और आसपास के क्षेत्रों का सघन दौरा किया। उन्होंने भाजपा के दिग्गज प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाए। स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा मिले आत्मीय स्वागत ने यह साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत में भी मुख्यमंत्री शर्मा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केरलम के कज्झाकुट्टम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जल्द ही क्यूआर कोड आधारित एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था कुछ हद तक मेट्रो स्टेशनों की तरह होगी, जिसमें स्टेशन पर केवल वेरीफाइड यात्रियों की ही एंट्री सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली भी लागू की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत बढ़ने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया में लिखा कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत है। उन्होंने लिखा कि सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। हवाई सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन सुरक्षा एजेंसियों और एयरलाइंस कंपनियां कुछ वस्तुओं को विमान में ले जाने पर पूरी तरह रोक लगाती है। बावजूद इसके जानकारी के अभाव में कई यात्री अनजाने में ऐसी चीजें अपने सामान में रख लेते हैं, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर जांच के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट सुरक्षा नियमों के तहत माचिस, हर तरह के लाइटर, पेंट थिनर, तारपीन का तेल और अन्य ज्वलनशील केमिकल्स पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा लाइटर में इस्तेमाल होने वाले तरल ईंधन भी विमान में ले जाना मना है, क्योंकि ये विस्फोटक श्रेणी में आता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत से आमजन त्रस्त है और ऐसे समय में राज्य सरकार को अन्नपूर्णा रसोई का विस्तार कर राहत देनी चाहिए। गहलोत ने शनिवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे श्रमिक, मुसाफिर, विद्यार्थी या मरीजों के परिजन हो, सस्ता और सम्मानजनक भोजन संकट के समय सबका संबल बना है। बीकानेर में कर बकाया और अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती तेज कर दी है। मार्च माह के केवल 12 दिन शेष बचे हैं और बीकानेर रीजनल में अब तक 39 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। विभाग ने शेष दिनों में 10 करोड़ रुपए और वसूलने का लक्ष्य रखा है। क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या के अनुसार विशेष अभियान के तहत सघन जांच में अब तक 237 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। वहीं करीब 3000 वाहन मालिकों को कर जमा करवाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन कई अब भी भुगतान नहीं कर रहे हैं।
1 मार्च से 18 मार्च तक विभाग ने ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार सहित विभिन्न मामलों में 2,412 चालान किए हैं। इनमें 2,78,52,00,000 रुपए की वसूली की गई। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक व्यक्ति ने अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ और 50,000 रुपए का नुकसान करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट के परिवार पर 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आरोप है कि ये लोग हाथ में हथौड़ी और दांतिया लेकर आए थे और गाली गलौज करते हुए जबरन घर में घुस गए। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने तुलसीराम पर हाथ उठाने का प्रयास किया और धमकी दी कि वे दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें रोका गया तो वे उसे जान से मार देंगे। बाड़मेर में बीते कुछ दिनों से विंड कंपनी और ग्रामीणों के बीच तनातनी चल रही है। शनिवार को कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान किसानों ने कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी स्कॉर्पियो में बैठकर वहां से बिना नंबरी स्कॉर्पियो में बैठकर भाग गए। मामला बाड़मेर जिले के शिव थाने के मुखाव गांव का आज का है। किसान श्रवण सिंह का आरोप है कि मेरे खेत में विंड पंखा लगा रहे थे, मैंने और विरोध किया गया। जब कंपनी अधिकारी और कार्मिक जबरदस्ती करने लगे तो मैंने खुद ही पेट्रोल डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में पारोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक खेत में दबिश देकर भारी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सर्रा का खेड़ा में एक खेत में गेहूं की फसल के बीच में अफीम उगाई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर खेत की घेराबंदी की। सघन तलाशी के दौरान गेहूं के खेत के बीच में अफीम के लहलहाते पौधे मिले। बीते लंबे समय से चित्तौड़गढ़ जिले में बंद रूटों पर राजस्थान परिवहन निगम 1 अप्रैल से बसों का संचालन शुरू करने वाला है। आगामी 1 अप्रैल से रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने पर जिले के लोगों को अन्य जिलों और राज्यों से सीधे कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने वाली है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ डिपो को बीते दिनों 7 नई बसें मिली है, जिससे नई बसों के मिलने पर लंबे समय से बंद रूट पर बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। 7 नई बसों के साथ चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो में बसों की संख्या 67 हो गई है। धौलपुर पुलिस ने निहालगंज थाना क्षेत्र में एक शोरूम की दीवार तोड़कर हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एक एसी और 5 एलईडी बरामद की गई है। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देशन और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मार्गदर्शन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के सुपरविजन में निहालगंज थाना पुलिस टीम ने इस सफलता को अंजाम दिया। देश प्रदेश में चल रही गैस किल्लत के बीच सीकर में ईद के दिनों में लोगों को गैस एजेंसी ऑफिस बंद मिला। लोगों ने सड़क पर 5 मिनट के लिए जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश करके 5 मिनट में जाम खुलवाया। मामला सीकर में कोतवाली थाना इलाके में कल्याण सर्किल के पास विक्रम गैस एजेंसी के ऑफिस का है। आज ईद के दिन गैस एजेंसी बंद थी, लेकिन सुबह से ही लोग गैस के सिलेंडर लेने के लिए वहां पहुंच गए। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।